हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मनीषा का वीडियो देखा था, सचिन मनीषा का वीडियो, जिसमें कुछ कॉल पर बात हो रही थी अलका जी से। और मनीषा का वो हमने रूप देखा जो शायद आज तक कभी नहीं देखा था यार। मैंने तो कभी भी नहीं देखा था वो मनीषा, जो बेचारी भोली मासूम मनीषा, बच्ची मनीषा, आज वो इतना एकदम से बड़ी हो गई। आज उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आज वो सच सही मायने में आज वो अपनी एक पत्नी बनकर अपने पति के लिए लड़ी, अपने पति के लिए लड़ी कि मेरे और पति के बीच में जो भी आएगा मैं ऐसे करके रख दूँगी। अच्छा लगा देख के उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, बट देर कर दी। ये अंदर से जो आग निकल रही है ना अभी तुम्हारे, इस आग को निकलने में बहुत लेट कर दिया। ये चीज़ कुछ टाइम पहले निकलती, और बल्कि ये बहुत गलत जगह निकल रही थी, बहुत जगह निकल रही थी। जो मनीषा के अंदर एक गुस्सा, जो नफ़रत भरी हुई है ना, जो उसका शब्द था वो ख़त्म हो चुका है और वो अभी टूट चुका है इसलिए मनीषा की जो आवाज़ थी ना उसमें वो दम था, वो ललकार थी उसके बाद में, और वो दर्द था एक पत्नी होने के नाते। बट वो कहीं गलत जगह निकल रहा था। सही मायने में जिस पर निकलना चाहिए था उस पर नहीं निकला, और जब बोलना चाहिए था जब नहीं बोला। बहुत देर कर दी मनीषा। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, अच्छी बात है, लड़ो, हम सब सपोर्ट करेंगे। उस वीडियो में देखने के बाद हमको अलका जी गलत साबित लगी कि उनको सारी चीज़ें पता थी, और उन्होंने उनके पति को और दीदी जी को मसूरी मिलने के लिए जो गए थे, ये भैया जी हैदराबाद भाग गए थे क्योंकि इनका दीदी जी से होटल में मिलने का प्लान था, जो कि हम सबको सुन के बहुत झटका लगा। मनीषा को पता चला कि इस सारी चीज़ में अलका जी शामिल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, और एक पत्नी होने के नाते होगी भी। जस्ट उसके बाद ही अलका जी का वीडियो आता है जिसमें उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग लगाई। उन्होंने आधी लगाई थी बट उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग लगाई उनमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती जिसमें मिस्टर सचिन राज खुद मना करते हैं ये मसूरी वाली बात बताने के लिए। उसके बाद वो लाइव आती हैं और बाप रे बाप, जो लाइव में खुलासे करती हैं, जो खुलासे करती हैं, सच में हैरान हूँ। पता है कसम से यार, मेरा अभी भी सर दर्द कर रहा है देख देख के हम अरे यार पता नहीं क्या हो गया, आज तो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों का तो बीपी हाई हो रहा है देख के। नहीं, मेरा तो लो होता है। इतनी सारी चीज़ें उस लाइव में हमको पता चली। मैं नहीं रह पाऊँगी सचिन के बिना, मैं मर जाऊँगी। उधर से नहीं, नेहा जान मेरे को कसम से यार देखकर सारी चीज़ें बुरा लगता है, बट इनकी इस आशिकी पर हंसी भी आती है। कैसे कैसे वो फीलिंग्स आई एक बहन को भाई के प्रति, एक भाई को बहन के प्रति। सिर्फ नाम ही नहीं, कलाई पर राखी तक बांधी थी यार। राखी, सोचिए कैसे। और भैया जी के पास वीडियो भी है दीदी जी का, जिसके दम पर वो दीदी जी को ब्लैकमेल करते हैं, जिसके दम पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बात करो वरना डाल दूँ वीडियो, बात करो वरना लगा दूँ, बात करो वरना लगाऊँ। और जो भी ये कम्युनिटी डिलीट होने का जो भी ये सिस्टम चल रहा था ना, वो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का सिस्टम था। भैया जी जब वो मैडम जी दीदी जी जो बात नहीं करती थी तो भैया जी उनको ब्लैकमेल करते थे और उसे कम पोस्ट डाल देते थे, मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, मैं लाइव आ रहा हूँ। दीदी जी डर जाती थी, हो मेरा वीडियो ना डाल दिए, इसलिए वो उससे बात कर लेती थी और भैया जी फिर डिलीट कर देते थे। फिर वो दीदी जी बात नहीं करती तो फिर कमेंट, उनको ब्लैकमेलिंग का जरिया था ये करने के लिए। ये इस तरह से दीदी जी का ऐसा ऐसा चीज़ है उनके पास जिसके दम पर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी सच बोला था कि अभी सच्चाई 5% है, ये 95% आना बाकी है। और क्या क्या गुल खिलाए बैठे हो यार, क्या क्या। उस बीबी से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है।
फिर भी वो लड़ रही है, फिर भी वो खड़ी है, डट कर सामना कर रही है। इसलिए माफ़ तो नहीं करेगी वो अपने पति को, बोला किसी को माफ़ नहीं करेगी, लेकिन वो छोड़ इसलिए नहीं रही, डिवोर्स इसलिए नहीं दे रही क्योंकि दीदी जी का प्लान है कि वो डिवोर्स दे दे, वो शादी कर ले। क्योंकि साहब दीदी जी ने बोला था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, अलका जी से बोला था। और फिर इनके भाई, इन्होंने उसको बताया, इनके भैया जी को, दीदी जी के भैया जी को। फिर उन भैया जी ने इनसे पूछा, जो भी भैया हैं, कि शादी करेगी, बोल तेरी शादी करा दूँ, शादी करेगी तो शादी करा दूँ। इतनी इतनी चीज़ें इनकी अभी सामने आने वाली हैं, इतनी इतनी चीज़ें अपनी खुद की करतूतों की वजह से अपनी नन्ही सी बेटी तक को गाली पड़वा रही हैं ये दीदी जी। मिस्टर सचिन राज ने उनकी बेटी के लिए भी बोल दिया कि अपनी बेटी को कोठे पर बिठा दें। फिर वो उनको गुस्सा आता है, फिर वो उनको माँ बहन सब एक करती हैं, उनकी गाली देती हैं। ये सब इनके बीच चलता है और चलता आ रहा है। इतना कुछ घोटाला है, इतना कुछ घोटाला, इतना गुल खिलाए बैठे हैं, इतना गुल खिलाए बैठे हैं, ऐसे कर्म कांड करे बैठे हैं। और उन सारी चीज़ों में लपेटा जा रहा है अलका जी को, उनको लपेटा जा रहा है कि वो सब कुछ जानती थी, उनको सब कुछ पता था। मतलब अपने कर्म कांड का जो भंडा है ना, उनके सर पे फोड़ा जा रहा है। वो तो सिर्फ एक इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं, बट जब सामने वाले की इज्जत उसकी बचाई जाती है, इज्जत उसकी होती है जिसकी वो इज्जत उसकी बचाई जाती है। जब इज्जत तो शर्म तो पहले ही बेच खा ली, जब जिस वक्त इन्होंने भाई बहन का रिश्ता कलंकित किया था ना, उसी वक्त शर्म ख़त्म हो गई थी। तो अब शर्म और इज्जत की बात तो कुछ है ही नहीं। वो तो बेशरम की तरफ फिर आ जाएंगी वीडियो लेके, रत्ती भर फर्क नहीं उन पर, जैसे पिछली बार आ गई थी। और इन सारी चीज़ों में अब मनीषा और अलका जी का कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। अब इन सारी चीज़ों में उनको लपेटा जा रहा है, अलका को, और उनको बुरा दिखाया जा रहा है मनीषा को कि ये सब जानती थी, ये सब करती थी। ये उधर नीतू दीदी को कि ये सब जानती थी, ये सब। यार आपके पति, आपकी बहन, ये सब बच्चे थे क्या? वो उनके घर पे, अलका जी के घर पे मिलने का प्लान बना रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया मेरे घर नहीं आना। इसलिए वो मसूरी का बना लिया और उनसे मना कर दिया बोलना मत। तो वो क्या करती, क्या करती? बताती तो आपके पति की बुरी थी जब उन्होंने खुद बोला। उनको इन सारी चीज़ों में लपेटा जा रहा है। हमेशा सबका अच्छा करना चाहती हैं, बट सारी चीज़ों उन्हीं पर भारी पड़ जाती हैं, जैसे कि अभी पड़ रही हैं। सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग दिखाएंगी कि कैसे कैसे सारी चीज़ लगाएंगी, और वो जो बोलती है ना वो करती हैं। कैसे कैसे मिस्टर सचिन राज रो रहे थे, मेरी बात करा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मेरी सब कुछ है, ये मेरा फलना ढिमका। यार छी। उसके बाद भी मनीषा का पोस्ट आता है कि मैं जो जो चीज़ें देख रही हूँ अलका जी की लाइफ में मेरे लिए नई है। सचिन, अलका और नेहा ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला है, साजिश की है, तीनों को नहीं छोड़ूंगी। अब इनमें अब लीगल हो रहा है। अब कोई किसी को पे लीगल जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है। अरे मनीषा, अगर तुमको एक्शन लेना है ना, तुम गलत जगह अपना गुस्सा निकाल रही हो यार, गलत जगह बदला ले रही हो। अगर तुमको लीगल कहीं जाना है तो दीदी जी पे जाइए, उन पे जाइए। उन्होंने तो आपका गला घोटने की कोशिश की है, उनके लिए लीगल जाइए, उनके लिए नहीं, अपने पति के लिए जाइए। रिश्ते में रहते हुए भी धोखा दिया है, रिश्ते में रहते हुए पति पर लीगल जाइए। ये तुम्हारा प्यार है ना जो तुमको कमज़ोर कर देता है, आज उसी का फ़ायदा तुम्हारे पति ने उठाया है, उसी चीज़ का फ़ायदा। ये जो तुम गुस्सा दिखा रही हो ना कि ये करके रख दूंगी, वो करके रख दूंगी, ये तुम अपने पति को बोलती कि अपनी नज़र उठा के देखा तो तेरे को तोड़ मरोड़ के रख दूंगी, जो उनके लिए बोल रही थी। अपने पति के 2 थप्पड़ लगाती जिस वक्त अब तुमको छोड़ के किसी दूसरे की तरफ नज़र डाली थी। अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग बनो और अपने हक के लिए लड़ो, हम भी लड़ेंगे, लेकिन जिससे लड़ना चाहिए उससे। गुस्सा को आप गलत दिशा में ले जा रही हो, जहाँ निकालना चाहिए उधर निकालो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी शामिल हो, हम चाहते हैं सारी चीज़ें बाहर आए, ओपन हो,
और तुम्हारे साथ जो जिसने भी जो कुछ भी किया सबको सज़ा मिले, चाहे वो कोई भी हो। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। और मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।